हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स बाय मनीष सर यूट्यूब चैनल पे। आज का क्वेश्चन है ए प्लस बी और बी प्लस सी किसी काम को 12 व 16 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 16 दिन में। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले कुल काम कैसे निकालते हैं? लासा लेकर। लासा 12 और 16 का लासा कितना हो गया? 48। 16 तिया 48, 12 चौक 48। अच्छा, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं और काम है हमारे पास 48। कुल काम। ओके फ्रेंड्स, तो पर डे कितना काम करना पड़ेगा? 4। पर डे 4 काम करेंगे तभी 48 काम को 12 दिन में करेंगे। बी प्लस सी 16 दिन में करते हैं तो पर डे कितना काम करना पड़ेगा? 3। ओके फ्रेंड्स, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 4। ए प्लस बी एक दिन में 4 काम करते हैं और बी प्लस सी एक दिन में 3 काम करते हैं। फ्रेंड्स, ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया। अब हमारे पास में ए की अकेले की क्षमता नहीं है, बी की अकेले की क्षमता नहीं है, ना ही सी की अकेले की क्षमता है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करते हैं? जैसे ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन, तो मैं क्या करता हूं, ए और बी दोनों का 5 दिन का काम निकाल लेता हूं, जिससे बी के कितने दिन बच जाएंगे? 2। तो ए प्लस बी 5 दिन में कितना काम करेंगे? 5 इंटू 4। ए प्लस बी 5 दिन में 20 काम करेंगे। कितना करेंगे? 20। ओके फ्रेंड्स, अब बी के कितने दिन बचे? 2। बी के दिन बचे 2 और सी कितने दिन में करता है बचा हुआ काम? 13 दिन में। तो फ्रेंड्स, बी को खत्म करने के लिए हमें बी और सी का 2 दिन का काम निकालना पड़ेगा। तो बी और सी 2 दिन में कितना काम करेंगे? 3 गुणा 2, क्योंकि एक दिन में कितना करते हैं? 3। तो 2 दिन में कितना करेंगे? 6। फ्रेंड्स, इससे एक फायदा हो गया, बी का काम खत्म और टोटल काम हमारा हो गया 20 और 6 26। कुल काम 48 था, 26 काम हमारा हो गया। अब बचा हमारे पास में 22 काम। और फ्रेंड्स, बी के पूरे दिन कंप्लीट हो गए। सी के कितने दिन कंप्लीट हो गए? 2, क्योंकि बी प्लस सी ने कितने दिन काम किया था? 2 दिन। तो सी के बचे 11 दिन, क्योंकि सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया था। 2 दिन हमने उसके यहां ले लिए, तो सी के बचे 11 दिन। काम है हमारे पास में 22। तो सी ने 22 काम कितने दिन में किया? 11 दिन में। तो सी एक दिन में कितना काम करेगा? 2। ओके फ्रेंड्स, अब सी एक दिन में 2 काम करता है और बी और सी मिलके एक दिन में 3 काम करते हैं, तो बी करेगा 1 काम। ओके फ्रेंड्स, तभी तो 2 और 1 3। अच्छा, बी एक दिन में 1 काम करता है और ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 4। तो ए कितना काम करेगा? 3। 3 और 1 4। अब फ्रेंड्स, हमसे पूछा तो सी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? सी एक दिन में कितना काम करता है? 2। और काम है हमारे पास 48, तो 48 बटे 2, 24 दिन में सी अकेला काम पूरा करेगा। ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर हमें ए का काम निकालना है, ये तो सी ने किया। ए अगर तुमसे पूछे ए काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 3। काम कितना है? 48। तो 48 काम को प्रतिदिन 3 के हिसाब से करने से 16 दिन में काम समाप्त। ओके फ्रेंड्स, और अगर बी का पूछे तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 1। तो कुल काम कितना है? 48। तो 48 काम को कितने दिन में कर देगा? 48 दिनों में। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार हम ए बी सी तीनों का अलग अलग काम निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारा, ए व बी किसी काम को 24 दिन में करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें ए और बी अलग अलग कितने दिन में काम करते हैं वो तो दे नहीं रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने में
क्या करते हैं, ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में। ओके फ्रेंड्स, दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 20 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। मतलब ए ने कितने दिन काम किया, 20 दिन, और काम 26 दिन में पूरा होता है। तो फ्रेंड्स ए 20 दिन बाद चला गया, बी ने कितने दिन काम किया, बी ने तो 26 दिन काम किया, क्योंकि टोटल काम कितने दिन में होता है, 26 दिन में। अब बी ने 26 दिन में काम किया, और वैसे ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में। तो बी ने 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया। क्यों किया, क्योंकि ए ने 4 दिन कम किया। मतलब ए का 4 दिन का काम बी ने 2 दिन में किया, और 2 दिन बी ने एक्स्ट्रा क्यों लिए, क्योंकि ए का 4 दिन का काम अधूरा था, इसलिए उस 4 दिन के काम को करने के लिए बी ने 2 दिन लिए। ओके फ्रेंड्स, तो 2b बराबर के 4a। ओके फ्रेंड्स, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1b बराबर के 2a। क्षमता निकालो, b की क्षमता कितनी आ गई, 2, और a की आ गई 1। मतलब b कितना काम करता है एक दिन में, 2, a कितना काम करता है, 1। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 3। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 3। a प्लस b दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 3। और कुल काम को कितने दिन में करते हैं, 24। तो टोटल काम कितना हुआ, एक दिन में 3 काम करते हैं, 24 दिन लगते हैं उन्हें। तो कुल काम हुआ हमारा, कुल काम 24 गुणा 3, 72। कितना हो गया, 72। तो पूछा हमसे ए अकेला 3/4 काम कितने दिन में करेगा। 72 का 3/4 निकालो, 4 से 72, 18 बार 18 तिया 54। 54 काम को ए अकेला, ए एक दिन में कितना काम करता है, 1। तो 54 काम को कितने दिन में करेगा, 54 दिन में। ओके फ्रेंड्स, अच्छा यदि वो हमसे ये पूछे कि ए अकेला कुल काम को कितने दिन में करेगा, तो ए एक दिन में 1 काम करता है, कुल काम कितना था, 72। तो 1 का भाग दे तो 72 में, 72 दिन में करेगा। अच्छा बी का पूछे, बी कुल काम को कितने दिन में करेगा, तो बी करता है एक दिन में कितना काम, 2, और कुल काम कितना है, 72। तो 2 का भाग दे तो 72 में, बी कुल काम को कितने दिन में करेगा, बी कुल काम को 72/2 36 दिन में करेगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारा, ए ने कोई काम शुरू किया और 5 दिन बाद छोड़ दिया। मतलब ए ने कितने दिन काम किया, 5 दिन उसने काम छोड़ दिया। बी ने बचा हुआ काम 15 दिन में पूरा किया। बी ने बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा किया, 15 दिन में। अगर ए ने 7 दिन बाद काम छोड़ा होता, ए ने कितने दिन बाद छोड़ा होता, 7 दिन बाद, तो बी ने बचा हुआ काम 12 दिन में पूरा कर लिया होता। बी ने कितने दिन में कर लिया होता, 12 दिन में। तो ज्ञात करो ए व बी अलग अलग काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो फ्रेंड्स, ए ने 5 दिन काम किया तो बी को कितने दिन लग गए, 15। ए ने अगर 7 दिन बाद छोड़ा होता तो बी को कितने दिन लगते, 12। मतलब ए का 2 दिन का काम, 2 दिन का काम ए का बी कितने दिन में करता, 3 दिन में। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ए ने 5 दिन बाद छोड़ा था, अगर वो 7 दिन बाद छोड़ता, मतलब 2 दिन बाद छोड़ता, तो बी को पहले 15 दिन लग रहे थे, अब कितने दिन लगते, 12, मतलब 3 दिन। तो 2 काम करने के लिए, ए के 2 काम को करने के लिए बी को कितने दिन लगते, 3। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 3, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 2। ओके फ्रेंड्स, ए 3 काम करता है और बी 2 काम करता है। तो ए एक दिन में 3 करता है, बी 2 करता है। ए ने अगर 5 दिन काम किया होता, 5 दिन में ए कितना काम कर लेता, पर डे 3 करता है, तो 5 दिन में कितना करता, 5 तिया 15। बी ने उस काम को 15 दिन में कर लिया होता, बचे हुए काम को, तो बी एक दिन में 2 काम करता है, तो उसे कितने दिन लगते, 15। तो काम कितना होता, 30। तो फ्रेंड्स टोटल काम कितना निकल के आया, 15 और 30 45।
कुल काम कितना निकल के आया 45। ओके फ्रेंड्स। अच्छा, अब हमसे पूछा है ए व बी अलग अलग काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो कुल काम 45 है। ए एक दिन में कितना काम करता है 3, तो 45/3 ए तो कितने दिन में करता है 15 दिन में। ओके फ्रेंड्स। बी एक दिन में कितना करता है 2, काम कितना है टोटल 45, तो उसे कितने दिन लगते 22 सही 1/2। ओके फ्रेंड्स। अच्छा, समझने की बात इसमें यह थी कि ए 5 दिन में करता है, ए ने 5 दिन काम किया तो बी को कितने दिन लगे 15। ए ने अगर 7 दिन काम किया होता तो बी को लगते 12 दिन। मतलब ए का अगर ए 2 दिन ज्यादा काम करता तो बी को 3 दिन कम लगते। तो ए का 2 दिन का काम बराबर है किसके 3 दिन के बी के। तो इससे हमें क्या निकलेगी क्षमता। ए एक दिन में कितना काम करता है 3, बी कितना करता है 2। फ्रेंड्स, का कुल काम निकालने के लिए कुल काम निकालने के लिए ए ने कितने दिन काम किया था 5 दिन, पर डे कितना करता है 3, तो कुल काम कितना किया ए ने 15। बी को 15 दिन लगे बचे काम को करने के लिए, तो बी एक दिन में कितना काम करता है 2, तो 15 काम को 30 दिन लगे। 15 दिन में उसने कितना काम किया 30, तो कुल काम कितना हो गया 45। अब कुल काम तुम्हारे पास में है, ए और बी की क्षमता भी तुम्हारे पास में है, तो ए और बी अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स। क्वेश्चन है हमारा, ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं। ओके फ्रेंड्स। यदि ए अपनी क्षमता से 2 गुना और बी अपनी क्षमता के 1/3 गुना से काम करे, ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं फ्रेंड्स 4 दिन में। ए प्लस बी को कितने दिन लगते हैं 4 दिन। यदि ए अपनी क्षमता से 2 गुना, ए मतलब ये अपनी 2 गुनी क्षमता से काम करे और बी अपनी क्षमता के 1/3 गुने से, प्लस बी अपनी क्षमता के 1/3 गुने से काम करे, तो उनको कितने लगते हैं फ्रेंड्स 3 दिन। ठीक है फ्रेंड्स। ये दोनों समीकरण हमारे बराबर होंगे क्योंकि ए प्लस बी को 4 दिन लगते हैं और ये अगर ए अपनी क्षमता से 2 गुना काम करे और बी अपनी क्षमता के 1/3 गुना से काम करे तो 3 दिन लगते हैं। ओके फ्रेंड्स। तो 4 का गुणा करो 4a प्लस 4b, 3 का 2a से गुणा करो 6a प्लस b का गुणा 1 से करो b/3 गुणा 3, 3 से 3, तो फ्रेंड्स 4a प्लस 4b बराबर के 6a प्लस b। ओके फ्रेंड्स। अब क्या हम इनको पक्षांतर करते हैं, ए को एक तरफ और बी को एक तरफ। जैसे 4b, ये b है इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, ये 6a, ये 4a इधर आ जाएंगे तो माइनस की हो जाएंगे, तो 3b बराबर 2a। ओके फ्रेंड्स। तो b एक दिन में कितना काम करता है 2, a एक दिन में कितना काम करता है 3, b करता है हमारा 2 काम, a करता है हमारा 3 काम। ओके फ्रेंड्स। अब हमसे पूछा है कि b अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कुल काम। क्या निकालते हैं कुल काम। तो a प्लस बी को कितने दिन लगते हैं 4, और जबकि a और b एक दिन में कितना काम करते हैं 5, 3 और 2 5, तो 4 दिन लगते हैं, तो कुल काम कितना हुआ 5 चौक 20, कितना हो गया 20 कुल काम। अब हमसे पूछा बी अकेला, बी एक दिन में कितना काम करता है 2, तो 20 काम को कितने दिन में करेगा 10 दिन में। ओके फ्रेंड्स। और अगर हमसे पूछे ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा, तो 20/3, 6 सही 2/3 दिन में ए अकेला काम करेगा। ओके फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।